ब्लास्ट हो गया, कौन जिम्मेदार लेंगे? है कोई लेगा? कौन लेगा एक्सीडेंट की जिम्मेदारी? पूछ रहा हूँ, टेक्निकल हुआ, कौन लेगा? टेक्निकल है, ये आतंकवादी का है, खाता हमारा ये गवर्नमेंट का है, ये सरकार का है, सरकार का जिम्मेदारी है, पक्का। सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। हाँ बिल्कुल जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी टेक्निकल फॉल्ट से कहीं भी एक्सीडेंट का कोई वो नहीं है, लेकिन ठीक है जो गलत हुआ है उसकी तफ्तीश चल रही है। दूसरी बात कि अभी बहन जी कह रही हैं कि हाँ ऐसे करप्शन कैसे रुकेगा। करप्शन रुकने का कारण यह है केंद्र सरकार ने पहले 15-20 हजार रुपए की टिकट हुआ करती है एयरलाइंस की, लेकिन आज 5-5 हजार रुपए में 3-3.5 हजार रुपए में टिकट मिल रही है। गरीब आदमी भी सफर कर रहा है। आज का ये मुद्दा नहीं है। हाँ, एक सेकंड चलाती हूं। मैडम अभी मैम ने कहा टेंडर प्रक्रिया की बात, कह रहे पहले भ्रष्टाचार नहीं होता था। मैं बताना चाहता हूँ जिसको ठेकेदारी मिलती थी टेंडर प्रक्रिया के तहत, वो सिर्फ भक्तों के लिए जो टेंट लगते थे वो टेंट ही नहीं लगते थे। रसद का जो सामान आना होता था, राशन का जो सामान आना होता था, वो राशन का सामान ही नहीं आता था। खाते पे कॉपी पे सब कुछ होता था, लेकिन उचित व्यवस्था सिर्फ भक्तों को कांवड़ियों को नहीं मिल पाती। क्या बदल जाएगा व्यवस्थाओं में? काफी सुधार आएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सरकार है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी बेहतर आएंगे। काफी ज्यादा बदलाव हो जाएगा इस बार। मैडम आपका प्रोग्राम शुरू हुआ ना तो मैडम ने कहा कि कांवड़ी को सुरक्षा चाहिए, पत्थर मारते थे। मुझे पूछा सुरक्षा किससे चाहिए और पत्थर कौन मारता था नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका वोट बैंक है ये, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी से जितनी मर्जी बातें करवा लो, पूछो कुछ, सुनते कुछ, जवाब कुछ देते हैं लोग। प्रॉब्लम के साथ ये है। तो इस बार बदलाव होगा? मैं कह रहा हूँ बदलाव ये होगा कि पहले पत्थरबाजी होती थी कांवड़ियों पे। बेलकम इलाके में देख लीजिए, सादरा इलाके में देख लीजिए, पिछले वर्ष ये जो हुआ था। और अब की बार मैं कह रहा हूँ फूल की वर्षा होगी, गारंटी से कहता हूँ मैं। फूलों की वर्षा होगी, गारंटी से कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, मेरे पास आए आप। लेकिन जो रेखा जी ने जो फैसला लिया है ये बहुत ऐतिहासिक कदम है, और मैं तो कहता हूँ राम राज की और एक अगला के कदम है, क्योंकि कांवड़ यात्रा शिव की यात्रा है। शिव मतलब देवों को देव महादेव की यात्रा है, और उस यात्रा में कोई विघ्न ना हो, कोई असुविधा ना हो, इसके लिए वो काम किया हुआ है। वर्षों से जब से देश आज़ाद हुआ है, 70 वर्षों से हज यात्रा होती आ रही है। पूरी सरकार का तामझाम उन यात्राओं के लिए, हज यात्रियों के लिए दिल्ली से लेकर और सऊदी अरब तक काम करता है। ताना बड़ा टाइम लगता है, और मैं इसका गवाह हूँ। ये मेरा कार्ड है, मैं भी स्वयं हज यात्रियों की सेवा करता आ रहा हूँ 14 से। हज यात्रियों के लिए कोई कमी होती है क्या? नहीं, कोई कमी नहीं होती, यात्रा है। आप लोग की जो भी धार्मिक यात्राएं होती है उसके लिए कोई कमी करती है क्या? बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है, हज यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे कोई भी तीर्थ यात्रा हो। मैं पूछा था कांग्रेस के मित्र से कि उन्होंने कभी सनातन बोर्ड बनाया? हमारे लिए उन्होंने हज कमेटी बना दी। क्या उन यात्राओं के लिए, चाहे वो हनुमान जयंती की यात्रा हो, चाहे वो शोभा यात्रा हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, 70 वर्ष तक कांग्रेस कहाँ से होते रहे? क्यों नहीं? जो 80% हिंदू है, जो हिंदू बहुल देश है, उन यात्राओं के लिए क्या बोर्ड बनाया? क्या बोर्ड बनाया क्या? नहीं, बाकी सरकार भाई, बाकी स्टेट्स के अंदर कौन सी सरकारें हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, सब में तो बीजेपी है। क्या बीजेपी बना रही है? और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई आप टेंडर की प्रक्रिया हो रही है। जब बीजेपी ने ये कहा है कि हम कांवड़ यात्रियों की हम सुरक्षा करेंगे, हम उनको दान देंगे, उत्तर प्रदेश में करप्शन है क्या? आप ये बताइए क्यों नहीं बोर्ड मांगा आपने? सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, कांवड़िए जब भी सड़कों पर निकलते हैं, जब भी यात्राएं निकलती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि कई मुसलमान भाई भी पुष्प वर्षा करते हैं, उसमें हिंदू भाई भी आगे आते हैं। अगर कांवड़ियों को ये फंड ना भी दिया जाना तो कांवड़ी अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं कुछ शर्म आती है कहते हुए कि मुसलमान होकर के इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप ये देखिए, किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या शर्मिंदगी? देखिए, शर्मिंदगी इसलिए नहीं, उनके पास क्या शर्मिंदगी चाहिए? मैंने सिर्फ ये बोला है कि 70 वर्षों तक कांग्रेस क्यों चुप थी? हिंदुओं का अपमान क्यों किया? हिंदुओं की यात्राओं की बोर्ड क्या इन भाई को शर्म आनी चाहिए? नहीं, शर्म इनको आनी चाहिए कि ये हिंदू होकर ऐसी बातें कर रही हैं। वो तो बढ़िया बात कर रहे हैं। देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों के लिए कुछ नहीं किया। इतने साल ये कह रहे हैं कि ना हज में लोगों की सेवा की, तो हमने क्या कांवड़ियों की सेवा नहीं की? क्या कांग्रेस की सरकार ने? ये नहीं कहा। आपने एक संवैधानिक बोर्ड बनाया, आपने हज यात्रियों का संवैधानिक बोर्ड बनाया, हिंदू के लिए क्या बनाया? मेरा सिर्फ कहना ये है। हिंदू के लिए क्या बनाया? देखिए, हिंदू के लिए क्या नहीं बनाया, हिंदुओं के लिए सारी जो सनातन बोर्ड ये कह रहे हैं, इतना मदरसा बोर्ड, वक्फ लो, संशोधन करो, सब कर दिया। ये कह रहे हैं तो हिंदू टेंडर जब निकलता है तो ये कह रहे हैं हिंदुओं के लिए कौन सा बोर्ड